हुई है महाराज? तो कहते राम कथा जो है, राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा इस कलयुग में कुठार के सामान है। कुठार मतलब जानते हैं? लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी। तो इस कलयुग में जितने भी हमारे अंदर पाप आ जाते हैं, सबको नष्ट करने वाली ये राम कथा है। जो हम इस कानों से भगवान की कथा श्रवण करते हैं महाराज, तो हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो बोलिए सियावर राम। एक बार क्या हुआ, जो चौथे स्थान पर कथा चल रही थी महाराज, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे थे। तो आज हम आप सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। तो वो ऐसे वक्ता थे, काकभूषुंडी जी कथा श्रवण करा रहे हैं गरुड़ जी को, जैसे हम आप सभी को करा रहे हैं। और कथा सुनते सुनते आपको कथा में इतना आनंद आए कि आप ही कथा सुनाने लग जाए महाराज। तो गरुड़ जी को इतना ज्ञान आ गया, वहां जाते ही उन्हीं कथा श्रवण करते ही कि वो भी कथा श्रवण लौट के ही कथा सुनाने लग गए महाराज। तो ऐसी तो 4 वक्ता हैं और 5वें वक्ता हम हैं, जो आपको अपने मुख से भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी महाराज जा रहे थे। तो महाराज बड़े बड़े सूरवीर भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं बचे, शंकर जी भी नहीं बचे, और गरुड़ जी भी नहीं बचे। तो अब सब उनकी माया को लेकर आश्चर्य में है, अब कैसे पता चले। तब शंकर जी ने कहा कि जाओ काकभूषुंडी जी के पास जाओ, बड़ा ही सुंदर सत्संग कर रहे, वहां पर तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। भगवान को लेकर जितना भ्रम है तुम्हारे अंदर की भगवान है कि नहीं, वहां पर चले जाना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो महाराज दौड़ते दौड़ते गरुड़ जी है वहां पर पहुंचे, काकभूषुंडी जी के यहाँ पहुंचे, और वहां पर देखते बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बढ़िया महाराज, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है। जैसे ही सत्संग की चर्चा देखी, बढ़िया गान हो रहा है, भजन हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है महाराज, वो भी दूर से देखते देखते उनके सारे संशय दूर हो गए महाराज। कहते हैं अगर सच्चा संत दिख जाए तो हमारे अंदर जितने पाप है सब नष्ट हो जाते हैं महाराज। सच्चा संत मिल जाए, सच्चा भगवान का भक्त मिल जाए महाराज, हमारे अंदर जहाँ कथा चल रही हो वहां अगर हम बैठ जाए, देख ही ले दूर से, तो हमारे अंदर जितने पाप है या हमने जितने पाप किए सब वहीं पर खत्म हो जाते हैं महाराज, कुछ नहीं करना। तो आज उनके सारे संशय दूर हो गए महाराज। कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है महाराज, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग चल रहा है वहां। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। जहाँ सत्य की चर्चा है, हमारे राम जी की चर्चा है, हमारे श्री कृष्ण जी की चर्चा है, वही है सत्संग। जहाँ संतों का संग हो, सत्य की चर्चा है, वही सत्संग है महाराज, वही सत्संग में। तो महाराज सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि नारद जी ने भी संतों का संग किया था। संतों का संग, नारद जी थे बहुत छोटे थे। नारद जी बनने से पूर्व की कथा है, उनके पूर्व जन्म की। जब वो दासी पुत्र थे तो उनके घर में मेहमान संत जन आया करते थे। तो संत जन जब आते हैं, पहले के समय में उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं कुछ लोग। तो संत जी चातुर्मास के लिए आए थे, 4 महीने के लिए। तो उनकी माता सेठ जी के घर काम करती थी, वो दासी पुत्र थे नारद जी। तो वो काम करती और ये देखते रहते, छोटे से बालक थे नारद जी, देखते रहते।
4 महीने उन लोगों ने भोजन पानी किया। नारद जी छोटे थे, देखते रहते, देखते कुछ भोजन पानी बचा है, संतों का जूठन खा लिया चुपके से। अब 4 महीने हो गए, वो जाने लगे। 4 महीने जैसे ही हुए वो चलने लगे। अब नारद जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो महाराज जहाँ संत रहते हैं, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ बड़ी ही शांति रहती है, बड़ी ही शांति। और जहाँ शांति होती है वहाँ सुकून होता है, और जहाँ सुकून होता है वहीं व्यक्ति रहना चाहता है। रहना चाहता है कि नहीं? एक जगह बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा हो, ठीक है, उसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी मामला नहीं है, आपसे युद्ध नहीं है, 4 लोग लड़ रहे हैं वहां और इधर चल रही है कथा, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? उस लड़ाई को देखेंगे जाकर या फिर कथा सुनेंगे? मान लो अगर आप लड़ाई में चले भी गए, बहुत से लोगों को तो बहुत आनंद आता है, वहाँ लड़ाई हो रही, वहाँ झगड़े, चलो 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 तुम भी चलो, तुम भी चलो, आओ चलो। लेकिन जो भगवत प्रेमी होते हैं, जिन्हें शांति चाहिए होती है, वो भगवान से जुड़ते हैं, उनकी कथा से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं हमारा। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, हम भी चलेंगे। तो वो संत कहने लगे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो और तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? संत बनोगे? पहले अपनी माँ से पूछ लो। माँ बोली नहीं नहीं, अभी तो वो छोटा सा है और हमारे पति भी नहीं है, अगर मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, मेरी सेवा कौन करेगा? नारद जी को जब इतना समझाया, संतों ने कहा आप मत जाइए, तो नारद जी रोने लगे, रूठ गए। तब संत जन ने कहा ऐसा है बेटा, तुम्हें बहुत इच्छा है, बहुत मन है, तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं मंत्र दिए जाता हूँ, इस मंत्र का तुम जाप करना। तो महाराज एक मंत्र दिया और मंत्र देकर चले गए। तो वो मंत्र देकर वहां से चले गए महाराज। अब यहाँ नारद जी घर में बैठे, उन्हीं संतों की याद आए कि वो भोजन करते थे, वो भगवान का नाम जपते थे, मैं भी भजन करता, मैं भी उनके जैसे बन सकता, लेकिन ये हमारी मैया है, इन्हें जाने नहीं दिया, रोक लिया, बेटा तू मत जा। हमारी माताएं भी कुछ कुछ ऐसी होती हैं, अगर बेटा मंदिर जा रहा है, बच्ची मंदिर जा रही है, तो कहेंगे अरे घर का काम कर ले, पहले मिल जाएंगे भगवान, बाद में मिल जाएंगे। ये सोचना चाहिए, कम से कम प्रीति तो हो रही है भगवान से, जा तुम्हारा काम हम कर लेंगे। और जैसे ही भगवान से जुड़ जाएगा तो वो पूरे काम आपके कर देगा महाराज, ऐसी बुद्धि हो जाएगी महाराज। तो आज जब उन्होंने मना कर दिया तो नारद जी मन में सोचते, भगवान मुझे करना था आपके भजन और ये मैया जाने नहीं देती है, अब मैं क्या करूं? भगवान ने अपने धाम को बुलाया। भगवान से जब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो भगवान ने कहा ठीक है। तो काल का प्रभाव ऐसा हुआ कि माँ गौ धोवन के लिए जा रही थी, गैया धोने के लिए। तो अंधेरा सा हो रखा था, शाम थी, तो जैसे गौ धोवन के लिए जा रही थी, काल का प्रभाव ऐसा हुआ महाराज, सर पर पैर पड़ गया उनका, सांप पर। उनकी मैया का जैसे ही पैर पड़ा, सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब नारद जी बैठ के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उन्हें तो खुशी होनी चाहिए। कह रहे हैं एक तरफ तो एक आंख से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं, एक तरफ से ठंडे ठंडे शीतल जल। किसी ने उनसे पूछा, अच्छा 2 प्रकार के भी आंसू होते हैं? आंसू तो आंसू होते हैं, इसका भी कोई प्रकार होता है, 1 प्रकार 2 प्रकार? बोले होते हैं ना। एक तो हमारी मैया चली गई, मतलब मैया ही तो सब कुछ होती हैं, कितना ख्याल रखती थी, उन्होंने हमें जन्म दिया, अब कोई नहीं है पूछने वाला कि बेटा खाना खा ले, तो इसीलिए गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। और एक तरफ से ठंडे क्यों निकल रहे हैं? वो इसलिए कि अब वो चली गई, अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब मैं भगवान के भजन करूंगा, इसलिए शीतल जल जाएगा। तो आज बहुत प्रसन्न हो गए।
तो ऐसे नारद जी ने अब जाकर वन में तपस्या करी और तपस्या करने के बाद जो है प्रभु की थोड़ी सी छवि दिखी। बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, थोड़ी सी छवि दिखी महाराज, थोड़ी सी। भगवान ने कहा अभी इतनी तुम्हारी तपस्या नहीं है कि प्रसन्न हो जाऊं। आकाशवाणी हुई कि इतनी तुम्हारी तपस्या नहीं है कि प्रसन्न हो जाऊं। बोले भगवान, बोले नारद बनकर जब तुम आओगे तुम्हारा अगला जन्म होगा, तब तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। जब चाहोगे तब मेरे दर्शन करोगे और जब चाहोगे तब मेरे दर्शन सबको कराते रहोगे महाराज। वो कहते हैं नैन मिले व छलिया से, उन नैनन की क्या बात कहूँ, नैनन के भंवर में उलझ गए, अब सुध मुध न रही मुझे तन मन कि भगवान की प्रीति में ऐसे फंस गया हूँ कि अब पता नहीं है मैं कैसे निकलूं। उनकी जो छवि देख ली अब तो बहुत प्रिय हो गई है महाराज। उस छवि को देखने के बाद और तपस्या करने लग गए। और जब प्रलय का समय आया तो महाराज नारद जी जो है ब्रह्मा जी के मुख में समा गए और मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ नारद रूप में। तो नारद जी की ये कथा है कि सत्संग किया था उनने संतों का संग किया था, मंत्र का जाप किया था, इसलिए वो नारद बने। और नारद बनने के बाद वो जब चाहे जैसा चाहे कुछ भी कर सकते हैं महाराज। नारद जी को भगवान ने बीड़ा प्रदान की। कौन सी? देवदत्तामिमां बीडां, देवदत्तामिमां बीडां, स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं, देवदत्तामिमां बीडां, देवदत्तामिमां बीडां। तो महाराज देवदत्त नाम की बीड़ा प्रदान की। कहा नारद जब चाहे बजाना और मुझे बुला लेना। तो आप तो नारद जी को जानते ही हैं बखूब। कभी पार्वती मैया शंकर जी को झगड़ा में फंसा देते हैं, नारायण नारायण करते हैं। कभी नरसिंह हिरण्याक्ष को सिखाने लगते हैं, प्रहलाद जी को कुछ से कुछ सिखा देते हैं महाराज। तो ऐसे नारद जी जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ झगड़ा लगा देते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ राधे राधे करके नारायण नारायण करके निकल जाते हैं। भूलिए बाके बिहारी लाल श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो ये क्या था? ये सत्संग का प्रभाव था, कथा श्रवण का फल था। ये संतों का संग कर आज नारद जी बन गए। अगर आप चाहें तो आप नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं या नहीं? आप भी तो बन सकते हैं। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जो चाहें आप भी कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि भगवान देगा आपको। तो महाराज सत्संग पारस की तरह है। पारस मणि जो होती है उसमें अगर लोहा स्पर्श करा दो तो लोहा कैसा हो जाता है? सोना बन जाता है महाराज। बन जाता है कि नहीं? जब पारस मणि से लोहा स्पर्श करा दो तो सोना बन जाता है, लेकिन पारस मणि वो गुण नहीं देता कि लोहा भी सोना बना सके। जैसे सोना है तो वो चाहे अगर लोहा से सोना में परिवर्तित कर दे नहीं हो पाएगा, लेकिन महाराज सत्संग में वो गुण है कि हम दूसरे व्यक्ति को बदल सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास अगर ये गुण हो गया वो तीसरे व्यक्ति को बदल सकता है और तीसरे व्यक्ति के पास गुण हो गया वो चाहे तो संसार को बदल सकता है महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।